गड़बड़ है। हो गया स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी व्यूज, नेक्स्ट। आज हमारा है रेडियो एमबीए टेक, तो एमबी लिख देते हैं। ठीक है, फिनिश। ठीक है, ब्लैंक ऐप हमारी बन गई, करके देख लेते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बनाएंगे? रेडियो बटन का यूज केस। क्या ले हम यूज केस? बोलो। हमको मिनिमम रिक्वायर्ड फाइल कितनी होती है? 4। एक एक्टिविटी जावा, एक्टिविटी मेन एक्सएमएल, एक होती है कलर डॉट एक्सएमएल और एक होती है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। ठीक है, फ्रंट एंड पे गए हम। क्या यूज केस बनाए? यूज केस मतलब क्या? एग्जांपल ले उसका। हमने एक रेडियो बटन लिया, यहां पे रखा। दूसरा रेडियो बटन लिया, यहां रखा। एक को हम कर देते अलाइन, तो ये हमने किया हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट, और सेकंड वाले को किया वर्टिकल इन पेरेंट। ठीक है, पहले वाले को हॉरिजॉन्टल, सेकंड वाले को हमने हाथ नहीं लगाया, खाली एक को हम क्या कर रहे हैं? अलाइन कर रहे हैं। रन किया हमने। रन करने पे क्या दिखता है हम देख लेते हैं। एक तुमको मिलेगा वही पोजीशन पे जहां पे वो था, दूसरा वाला कहाँ चला गया? ऊपर। मैंने पहले को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो रहा है। सेकंड को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा? पहला हटना चाहिए, पर सिलेक्ट करूंगा तो वो भी हो जाएगा, बिकॉज उसको नहीं पता है कि ये दोनों जो रेडियो बटन है वो आपस में कनेक्टेड है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, रेडियो बटन के जस्ट ऊपर दिया हुआ यहाँ पर रेडियो ग्रुप गिवन है। ठीक है, जब तक तुम ग्रुप नहीं करोगे वो नहीं चलेगा। रेडियो बटन सिंगल सिंगल चलने वाले हैं। तो हमने क्या लिया? एक रेडियो ग्रुप लिया, इसको यहाँ पे रखा। रेडियो ग्रुप को गलती से तुमने डिसिलेक्ट कर दिया तो वो गायब हो जाएगा, तुमको नहीं मिलने वाला वापस। तुम ऐसे देख सकते हो, कहीं पे जाए कर्सर तुम्हारा बता दे, ये देखो दिखा दे, तो तुम पहचान लोगे। अदरवाइज सेकेंड वे क्या है? हम जाएंगे कोड में, ये नीचे रेडियो ग्रुप मिल गया। ठीक है, तो रेडियो ग्रुप में क्योंकि एक ये कंटेनर जैसा ही वर्क करना है, इसका मतलब इसकी बॉडी को यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे और यहाँ खत्म करेंगे। इसके बीच में हम रेडियो बटन्स डाल सकते हैं। हमने क्या किए? ऊपर वाले दोनों रेडियो बटन को उठाया, कट किया और इसके अंदर कर दिया पेस्ट। ये दो रेडियो बटन आ गए उसके अंदर। एक रेडियो बटन और लेना हो तो एक रेडियो बटन और ले लेते हैं। इसको ड्रैग करके अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं करोगे तो तुम कोड से करना पड़ेगा। तो मुझे थर्ड नंबर पे चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया? उसको थर्ड नंबर पे, देखो कहाँ कर रहा हूँ, थर्ड नंबर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। कैसे पता लगा थर्ड नंबर पे? डार्क पिंक अगर मैं पहले नंबर पे आ रहा है तो फर्स्ट पे जाएगा, यहाँ सेकंड पे जाएगा और यहाँ पे थर्ड पे गया, ये गया अंदर। नहीं आएगा तो क्या करोगे तुम लोग? ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, कट पेस्ट करो कोड को, चल जाएगा वो कभी तरीका भी। अब मैंने रेडियो ग्रुप को सिलेक्ट करना है, तो मैंने रेडियो बटन सिलेक्ट किया, तो ये रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहा है, रेडियो ग्रुप सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ गए? ऊपर कोड में गए। अब रेडियो ग्रुप सिलेक्ट हुआ है जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तब। ठीक है, इसको क्या करता हूं मैं? ये मैंने किया वर्टिकल इन पेरेंट, हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ तो आसानी से नहीं होने वाला, या फिर नहीं होने वाला मेरे से। तो मैं क्या करूंगा? इसकी जो बायस है उसको चेंज करूंगा, ये ऊपर हो गया। ठीक है, बायस किस लिए होता है? किस लिए होता है पार्थ बायस? ठीक है, परसेंटेज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस कौन सी है हमारी? ये जो लंबी वाली हो एक्स एक्सेस है, और जो छोटी वाली हो वाई है वो। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों रेडियो बटन्स क्या है? ऑटोमेटिकली
श्रिंक होकर जितना उनकी विड्थ होना थी आ गई, जितनी हाइट होना थी आ गई। हम रेडियो ग्रुप पे जाते हैं, रेडियो ग्रुप की विड्थ कितनी गिवन है यहाँ पे? का मतलब क्या है, तीनों रेडियो बटन में से जो भी सबसे बड़ा बटन होगा उसके बराबर रेडियो ग्रुप की विड्थ हो जाएगी। और उसकी हाइट कितनी है? अगेन रैप कंटेंट है, इसका मतलब तीनों रेडियो बटन्स की जितनी हाइट होगी उतनी उसकी भी हाइट हो जाएगी। पर लेट से किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, अभी ठीक है, तो थर्ड वाले की विड्थ ऑलरेडी मैच पेरेंट थी, इसलिए अपने आप मैच पेरेंट में आ गया वो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, कंटेनर में ड्रैग एंड ड्रॉप किया था ना डायरेक्ट, इसलिए उसकी विड्थ आ गई यहाँ पे। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे। अभी क्या हुआ, हाइट में भी कुछ गैप दिख रहा है और वेट में भी, विड्थ में भी क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। तो विड्थ के लिए क्या करते हैं हम लोग, विड्थ क्या करते हैं, मैच पेरेंट कर देते हैं। तो पेरेंट कौन है इसका? रेडियो ग्रुप। तो जितनी विड्थ रेडियो ग्रुप की होगी उतनी ही विड्थ रेडियो बटन की हो जाएगी। और हाइट के लिए क्या करेंगे हम, अगेन इसको भी कर सकते हैं मैच पेरेंट। चलो, अगर मैं इसकी हाइट को मैच पेरेंट करता हूं तो क्या होगा, हम देख लेते हैं। मैच पेरेंट, अभी देखो दोनों में क्या डिफरेंस आया। ऊपर वाले दोनों की जो हाइट है वो दोनों क्या थी, रैप कंटेंट थी, तो उनकी हाइट उतनी ही रही। बची हुई हाइट जितनी भी रहेगी वो किसकी हो जाएगी, थर्ड वाले की। ठीक है, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम गए रेडियो बटन पे, इसकी हाइट को हम रैप कंटेंट ही रखेंगे हम। एक हमने और चीज पढ़ी थी, वेट, पढ़ा था वेट, पढ़ा था ना। क्या होता है, किसी भी रेडियो बटन में जाओ, किसी भी रेडियो बटन के अंदर जाओ, वहां पे लिख दो WE, तो वेट आ गया, और वेट को मैंने कर दिया 1। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो भी पेरेंट है उसको कवर करने के लिए जितनी भी तुमको एक्स्ट्रा विड्थ चाहिए वहां मिल जाएगी। तो तुम बोलोगे सर यह मैच पेरेंट और वेट में डिफरेंस क्या रहा? ठीक है, मैच पेरेंट में क्या होता है, अगर मैं पहले वाले को मैच पेरेंट करता गलती से, तो पहला वाला पूरी विड्थ हाइट ले लेता और बाकी दो गायब हो जाते। वेट में ऐसा नहीं होता है। जितनों लोगों को मैंने वेट 1 दिया है वो सारे के सारे क्या हो, जैसे पहले वाले को सिलेक्ट किया मैंने एंड मैंने लिखा वेट 1, सेकेंड वाले को सिलेक्ट किया मैंने और इसको भी दिया वेट 1। अभी देखो क्या हो रहा है, तीनों की विड्थ बराबर है, मतलब तीनों मिलके 100% तुम्हारा लेआउट कवर करने वाले। इसका मीनिंग ये होता है, फिर वेट 1 का मतलब क्या होता है, तीनों मिलके। अगर मैं इसको अब लेट सपोज थोड़ा छोटा करता हूं, क्या हुआ, अभी भी तीनों की हाइट बराबर है। अभी बड़ा किया तो अगेन तीनों का स्पेस बराबर है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा वेट में और मैच पेरेंट में। ठीक है, तो हमने इसको फिलहाल इतना ही किया। पहले रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं हम, इसकी विड्थ भी कर देते हैं हम मैच पेरेंट, और थर्ड वाले की विड्थ भी कर देते हैं हम मैच पेरेंट। ठीक है, तीनों रेडियो बटन अच्छे दिख रहे हैं मेरे पास। मैं इसको अगर रिसाइज करना चाहूँ तो रेडियो ग्रुप को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अब मैं रिसाइज करता हूँ अगर इसको, तो देखो बराबर ऐसा भी रिसाइज हो रहा है और ऐसा भी रिसाइज हो रहा है। ठीक है, तुम जिस साइज का लोगे वैसा हो जाएगा वो। तो पहला मेरा रेडियो ग्रुप कंप्लीट। मैं एक रेडियो ग्रुप और लेता हूँ। ठीक है, ये रेडियो ग्रुप उठाया मैंने और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसको पहले कर देता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट और वर्टिकल इन पेरेंट। बिल्कुल बीच में आ गया, इसको ड्रैग करना मुश्किल है, हो जाए, शायद नहीं हो रहा है। तो रेडियो ग्रुप पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका वर्टिकल बायस कर देता हूँ मैं 0.6, थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, अब मैंने रेडियो बटन उठाया एक, और रेडियो बटन को कोशिश कर रहा हूँ अंदर चले जाइए, जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो हमने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया। अब क्या करेंगे, हम रेडियो बटन को यहाँ से उठाएंगे, Ctrl+X किया, और यहाँ पे रेडियो ग्रुप की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया, ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग कर दिया और अंदर जाके पेस्ट कर दिया। अब ये रेडियो बटन आ चुका है किसके अंदर, रेडियो ग्रुप के अंदर। अब सेकंड रेडियो बटन को उठाऊंगा तो क्या होगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर पाऊंगा, ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। थर्ड रेडियो बटन को उठाया, ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप, तीन हो गए। इसकी थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, तो वर्टिकल बायस 0.7 कर लेते हैं। चलो 0.6 ही रखते हैं हम, हेलो वर्ल्ड को नीचे ले आते हैं 0.6। हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट करने की कोशिश पर नहीं हो पा रहा है, तो हम टेक्स्ट व्यू पे गए, अब सिलेक्ट हो जाएगा ये। इसको उठा के लाए हम नीचे। इस वाले रेडियो ग्रुप को हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए कुछ। तो ये बराबर हो रहा है, दो का पेरेंट बिल्कुल सही है,
तो 2 की विड्थ बराबर है, एक वाले की विड्थ कम है, ठीक है। और हाइट क्या है, वेट 1 नहीं दिया इसलिए हाइट अलग अलग आ रही है, ये नीचे गैप आ रहा है। तो क्या करूंगा, मैं पहले वाले पे जाऊंगा, उसकी विड्थ को कर दूंगा पहले क्या, मैच पेरेंट, और इसका वेट कर दूंगा मैं 1। सेकेंड वाले पे गया, इस पे भी मैंने कर दिया वेट 1। थर्ड वाले पे गया, इसका भी मैंने कर दिया वेट 1। अरे वेट 1, ये तीनों हो गए बराबर। अब तुमको उसको अगर थोड़ा बदलना है तो हम वापस से गए और थोड़ा छोटा कर लिया। यूज केस क्या बना रहे हैं हम लोग आज, हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, दो चीजें करते हैं, बोलो क्या क्या बनाए यूज केस। दो चेक बॉक्स बना लिए हम, दो रेडियो बटन बना लिए, बोलो क्या यूज केस बनाए, बोलो। दो बटन किस लिए बना रहे हैं हम, एक सबमिट के लिए और एक क्लियर करने के लिए। हाँ, ऊपर के तीन में से एक क्लिक होगा, नीचे के तीन में से एक क्लिक होगा। ऐसा कुछ यूज केस बताओ जो दोनों में मतलब ऐसा काम आ जाए दो चीजों के लिए। क्या, कैसे, एज में रेंज देंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और अच्छा बताओ जरा, चलो ईयर और डिग्री, ये भी चल जाएगा। हम उठा लेते हैं इसको भी और यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारे पास दो बटन्स हो गए और दो ये हो गए। क्या बने बचा है, हमारा लेबलिंग बचा है। तो लेबलिंग कहाँ होती है, स्ट्रिंग में जाएंगे, स्ट्रिंग M1, क्या करना है हमको, ईयर और है ना, तो हमको करना पड़ेगा बीटेक M2 MBA, तीसरी ब्रांच नहीं है ना हमारे पास, तो बीटेक में आते हैं, चलो ठीक है, बीटेक सी, MBA टेक सी, और अच्छा कलर में आगे गलती से है ना, ध्यान रखना, ये कलर नहीं है, स्ट्रिंग है ये, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था हमारा। स्ट्रिंग में लिया M3, यहाँ पे क्या आएगा, बीटेक AIDS, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग M4, इस पे क्या करना है, फर्स्ट ईयर। स्ट्रिंग M5, इस पे कर देते हैं सेकेंड ईयर, और स्ट्रिंग M6 किया थर्ड ईयर। ये हमारे हो गए 6 रेडियो बटन के लिए हो गए। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, दो बटन्स, दो बटन कौन कौन से हैं, उदयन, दो बटन क्या लिखवाए उनके ऊपर हम, M7, क्या लिखवाए बोलो, उदयन कौन है, वो बोलेगा, सबमिट। M8 बोलो, बोलो अगला बटन क्या, उदयन है तेरा, रीसेट की प्लेस पे क्लियर लिख लेते हैं हम। M9, ये हमने कर दिया, ठीक है। 9 टोटल हमारा विजिट्स थे, नौ 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 पूरे 9 के हमने लेबल यहाँ पे डिफाइन कर लिए। हम गए वापस से फ्रंट एंड में, पहले रेडियो बटन पे गए, इस पे लिख देते हैं हम M1, एंटर। दूसरे पे गए हम M2, थर्ड पे गए M3, फोर्थ पे गए M4, फिफ्थ M5, सिक्स्थ M6, बटन पे गए M7, सेकंड बटन पे गए M8, और हेलो वर्ल्ड पे गए M9। ये हमारे सारे के सारे लेबलिंग कंप्लीट।
किसी को डाउट इसमें? क्या किया हमने, रेडियो ग्रुप लिया, उसमें एक रेडियो बटन डालना है हमको, तो क्या किया हमने, रेडियो बटन पहले ले लिया, उसको कट किया, पेस्ट किया, बॉडी के अंदर डाल दिया, या फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। दो बटन लिए हमने, उन पे हमने लेबलिंग लगा दी, पूरी लेबल लगाना थे वो सब हो गए हमारे। अब हम जाते हैं हमारा जावा फाइल के ऊपर। हम यहाँ पे दो बटन को डिक्लेयर करते हैं पहले, बटन B1 कॉमा B2, ठीक है। और हम करते हैं रेडियो ग्रुप कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में काम करना है हमको, सिंगल सिंगल बटन से कोई लेना नहीं है। रेडियो ग्रुप RG1 कॉमा RG2, ठीक है। ये दो रेडियो ग्रुप हो गए हमारे पास। उसके अलावा हम टोस्ट करवाएंगे हमारा आंसर, इसलिए हम टेक्स्ट व्यू नहीं ले रहे हैं कोई सा भी एक्स्ट्रा, तो हम टोस्ट करवाएंगे। इसमें टोस्ट नहीं चल रहा है, लेकिन एड एन एक्स्ट्रा टेक्स्ट व्यू, और उसके ऊपर तुम आउटपुट प्रिंट कर सकते हो। अब क्या करेंगे, B1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाई ID R.ID. स्टेप 3 में बटन 2 है मेरे पास, क्या करेंगे हम, फ्रंट एंड पे गए, सबमिट पे गए, पहले सबमिट का ID है बटन और क्लियर का ID है बटन 2, तो ध्यान रखना इसका ID है बटन, और दूसरी जो एरर आ रहा है, तो यहाँ पे गए हम और सप्रेस कर दिया इसका मिसिंग इन्फ्लेटेड ID। B2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाई ID R.ID.button 2, ये हमारे दोनों बटन हो चुके हैं। अब क्या आएगा अगला स्टेप, ग्रुप बाकी है, तो हमने किया RG1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाई ID R.ID. मुझे रेडियो बटन्स के दे रहे हैं, रेडियो ग्रुप्स के ID नहीं दिखा रहा है, बिकॉज रेडियो बटन का ID है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में गए, किसी एक रेडियो बटन को सिलेक्ट किया ऊपर वालों में से, तो रेडियो ग्रुप वाले कोड पे पहुंच गए, और इसके अंदर जाके हमको ID बनाना पड़ेगा। तो हमने लिखा ID एंटर एंटर, ठीक है। ID के नाम हम कुछ भी दे सकते हैं हमारे हिसाब से, तो हम क्या देते हैं यहाँ पे, हम दे देते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा ब्रांच ना, इसको नाम दे दिया हमने ब्रांच। नीचे वाले के फर्स्ट को सिलेक्ट किया, उसी के जस्ट ऊपर तुमको रेडियो ग्रुप का कोड मिल जाएगा, वहां पे गए हम, देन हमने किया ID लिखा, ऑप्शन खुद दे देगा लिख के, एंटर, फिर से बोल रहा है एंटर, दो बार एंटर किया। अब ID का नाम देना है, यहाँ पे क्या है, ईयर, हमने ईयर सिलेक्ट करे, दो ID बन चुके हैं, ठीक है। हम गए वापस से बैकएंड के ऊपर, यहाँ पे हम लिखते हैं RG1 आ रहा है क्या, सॉरी डॉट लगाया, अभी आ रहा है RG1 क्या, सो RG1 नहीं ब्रांच आ रहा है, ये रहा, हमने RG1 नहीं ब्रांच लिया है, तो ब्रांच आ गया किसके अंदर, RG1 में आ गया, और RG2 में आ जाएगा हमारा फाइंड यू बाई ID R.ID.ईयर, ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं, अब हमारा दो ऑप्शन है, हम बटन क्लिक करने पे कुछ काम करें, या बटन जैसे ही कोई सिलेक्ट होता है वैसे ही काम करें। दो ऑप्शन है हमारे पास, मतलब सबमिट बटन क्लिक किया तो काम होना चाहिए, या हम जैसे ही कोई चेकबॉक्स जैसे रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं तो काम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक सबमिट वाला करते हैं, एक रेडियो ग्रुप वाला करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि रेडियो ग्रुप जब भी सिलेक्ट हो तो हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड मतलब रेडियो ग्रुप का नहीं, रेडियो बटन का नहीं, पूरी स्क्रीन का, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या लगेंगे, पहले तीन कलर्स लगेंगे, तो हम जाते हैं color.xml के ऊपर, और स्ट्रिंग ले लिया मैंने, ठीक है। कलर का नाम बताओ, पिंक, अब हेक्साडेसिमल कोड भी बताना है, देख के बताना है। दूसरा कलर बोलो, पर्पल की स्पेलिंग यही है ना, हाँ, सॉरी स्ट्रिंग आ गया है ना, कलर है वो, हाँ तीसरा बोलो, नहीं नहीं, कलर के मामले में लड़कियों की कलर चॉइस अच्छी है, अरे लड़कियां, दो लड़कियों का होगा, तीसरी लड़की कौन है, कौन बताएगी, अरे जल्दी बताओ कलर का नाम, अरे लड़की से बोला, ये बताएगी, अरे अच्छे कलर बता लड़की हो, क्या, यशी बोल, येलो,
येलो थोड़ा, हाँ बताया ना। चलो अब कोड बताओ, पिंक का कोड FF69B4, B4, E6, E6, FA। गलत है क्या? पर्पल कलर गलत आ रहा है। E6, E6, FA। वाइट ही दिख रहा है मेरे को तो ये। 8080000। क्या भलते कलर बता रहे। लो येलो बताओ रे। येलो FFF AA 0, 0। ठीक है, मुझे खाली पर्पल पसंद नहीं आया, डार्क लग रहा है थोड़ा सा। थोड़े लाइट कलर बताओ। C8A2C8। कौन सा कलर नाम बता इसका? क्या? LILAC, ये कलर। इसीलिए मैंने बोला था कि लड़कियों को बोलने दो, कलर अच्छे बताते हो। हमको तो तीन ही कलर आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तीन कलर ले लिए हमने। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही कोई ब्रांच सिलेक्ट करे उसके हिसाब से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, RG1 डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। लिसनर का नाम ध्यान रखना, ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। चेक होता है तो कलर चेंज होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 3 बार इन्वोक होगा। पहली बार, जब पहली बार चेक होगा तब इन्वोक होगा ये। अगर तुम बीच में स्विच करते हो, ठीक है, तब भी ये इन्वोक होगा। और जब तुम डी सिलेक्ट करते हो तब भी इन्वोक होगा। मतलब जब भी चेंज होगा किसमें, सिलेक्शन में, तब तब ये, मतलब स्टेट जब भी चेंज होगा तब ये इन्वोक होगा। अब क्या करना है इसके अंदर हमको, यहाँ पे दो पैरामीटर मिल रहे हैं हमको, रेडियो ग्रुप और चेक्ड आईडी। रेडियो ग्रुप मतलब ये ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, चेक्ड आईडी मतलब इन तीनों में से जो भी सिलेक्ट होगा उसका आईडी निकाल के दे देगा मुझे ये। ठीक है, इसके अंदर हम लिख रहे हैं, इसके अंदर हमने लिखा, एक बनाया रेडियो बटन। रेडियो बटन का नाम दे देते हैं RX=, फाइंड यू बाय आईडी। अब यहाँ पे लिख दिया हमने चेक्ड आईडी। क्या किया, समझ में आया किसी को? हमने चेक्ड आईडी में एक आईडी था और वही आईडी असाइन कर दिया इस वाले RX को। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे चेक्ड आईडी के पास थी वो सारी प्रॉपर्टी किस में आ चुकी है, अब RX में, उसकी कॉपी बन गई है। ठीक है, उस जिस रेडियो बटन के जिस ऑब्जेक्ट में जितनी कॉपी, जितनी वैल्यू थी, जैसे तुम्हारा स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई, उसकी जो कंस्टेंट थे वो सारे कहाँ आ जाएंगे, अब RX में आ जाएंगे। और अब हम लिखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S1=RX.getText.toString। इससे क्या पता लग जाएगा हमको कि जिस पे सिलेक्ट किया हो गया RX में, और RX के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आ जाएगा। जैसे RX के ऊपर बीटेक सी लिखा हुआ तो बीटेक सी आ जाएगा, उसके ऊपर बीटेक AIDS लिखा हुआ तो बीटेक AIDS आएगा, उसके ऊपर बीटेक एमबीटेक लिखा हुआ तो एमबीटेक आ जाएगा। उससे हमको पता लग गया कि सिलेक्ट कौन सा हुआ है। अब हमको कलर चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन, तो हमने लिखा इफ S1 डॉट इक्वल्स, इक्वल्स मेथड होती है हमारी स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए। अब इक्वल से लिखा तो ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब हमको लिखना पड़ेगा बी टेक सीई। अब देखना पड़ेगा बीटेक सी ऐसे ही लिखा था मैंने, क्या मैंने लिखा था बी स्पेस, चलो स्पेस हटा देता हूँ, बीटेक, एमबीए टेक और बीटेक। तो बीटेक स्पेस सी लिखा मैंने, एमबीटेक स्पेस सी लिखा है, और बीटेक स्पेस AIDS लिखा है। तो मैंने लिखा बीटेक सी। अब ये कंपेयर कर पाएगा। अब क्या करना है हमको, हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड तुम्हारा किसके ऊपर अवेलेबल है, बैकग्राउंड कहाँ है तुम्हारा, बैकग्राउंड मतलब ये पूरी स्क्रीन। अब पूरी स्क्रीन पे कलर चेंज करने के लिए हमको उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए। जैसे हमने टेक्स्ट व्यू के ऊपर हम प्रिंट करवाते थे, तो पहले उसको आईडी देते थे हम लोग, फाइंड यू बाय आईडी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। तो बैकग्राउंड को अगर मुझे चेंज करना है कलर, तो मुझे बैकग्राउंड को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, साथ में फाइंड यू बाय आईडी भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया,
क्योंकि हमने यूज किया बैकग्राउंड में कंस्टेंट लेआउट, तो हम ऊपर गए और यहाँ पे हमने कंस्टेंट लेआउट को डिक्लेयर किया, उसका नाम दे दिया CL। ये क्या बन गया? स्टेप 1 कंस्टेंट लेआउट का क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाना। उसके बाद फाइंड यू बाय आईडी करना है, तो हम यहाँ पे फाइंड यू बाय आईडी कर लेते हैं। CL इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R डॉट ID डॉट। अब मुझे पूरे कंस्टेंट लेआउट का आईडी चाहिए, तो मैं गया यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो कंस्टेंट लेआउट का आईडी लिखा है लाइन नंबर 5 में। क्या आईडी है? मेन। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया मेन से। अब ये कनेक्ट हो चुका है पूरे लेआउट से। अब मुझे कलर चेंज करना है पूरे लेआउट का, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? CL डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स R डॉट कलर डॉट, कौन सा कलर करे? बीटेक सी पे येलो, तो हमने लिख दिया येलो, तो बीटेक सी पे येलो हो गया। ठीक है, फिर लिखा हमने, इसको कर लेते कॉपी, कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एल्स इफ, बीटेक सी के बाद क्या था? एमबीटेक सी, एमबीटेक सी, उनका कलर कर देते हम, अच्छा ये भूल गया, MBA टेक, हाँ ठीक है, R डॉट कलर डॉट पिंक, और यहाँ पे करते थे बीटेक AIDS लाइलैक। ये 3 कलर हो गए हमारे। ठीक है, तो जब भी हम सिलेक्ट करेंगे ब्रांच तो हमारे कलर चेंज हो जाएंगे। ईयर सिलेक्ट करने पे हमको कुछ नहीं करवाना है। ठीक है, और फिर क्या आएगा? हमारा बटन आएगा, सबमिट करेंगे, तो हमने किया B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब जब B1 क्लिक होगा तो हमको क्या करवाना है कि बच्चा कौन सी स्ट्रीम का है, मतलब कौन से इसका कोर्स का है और कौन सा प्रोग्राम में है। ठीक है, तो प्रोग्राम कहाँ से मिलेगा हमको? RG1 से मिलेगा, और ईयर कौन से मिलेगा? RG2 से। तो हमने क्या किया? फिर से रेडियो बटन बनाया, एक का नाम रखा RX, इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी? फाइंड यू बाय आईडी। अब इसको RG1, देखो पिछली बार चेक आईडी था हमारे पास, ऊपर जाते हैं तो ये वाला हमने चेक आईडी से निकाल लिया था। अभी यहाँ पे हमको चेक आईडी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो हमको आईडी निकालना पड़ेगा। तो हमने कैसे निकालते हैं आईडी? हमने लिखा RG1 डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी, तो ये आईडी निकल के आ गया और उसमें कहा सेट हो गया ये हमारा। अब RG1 में जो भी सिलेक्ट हुआ होगा उसका सेम रेडियो बटन का एक कॉपी बन के RX में आ चुका है। और फिर हम गए रेडियो बटन RY इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी, यहाँ पे लिखा RG2 डॉट गेट। ठीक है, अब RG1 RG2 में आ चुका है, जो जो RG1 RG2 से जो भी सिलेक्ट होगा वो कहाँ आ गया? RX और RY में आ चुका है। अब मुझे स्ट्रिंग बनाना है, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग जरा अच्छी प्रिंट हो, तो मैं बोल दूंगा यू आर अ स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट ऑफ, स्पेस दे दिया मैंने, प्लस लगाया। अब मैंने लिखा है RX डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। क्या हो गया इससे? यू आर स्टूडेंट ऑफ बीटेक सी, यू आर स्टूडेंट ऑफ बीटेक AIDS, यू आर स्टूडेंट ऑफ MBA टेक। मैं चाहता हूँ साथ में ईयर भी आ जाए, तो मैंने फिर से प्लस लगाया, यहाँ स्पेस दे दिया ताकि स्पेस दिखे मुझे, इसके बाहर गया, फिर से प्लस लिखा, अब लिखा मैंने RY डॉट गेटेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब ये फाइनल स्ट्रिंग बनने वाली है, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक AIDS फर्स्ट ईयर, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ MBA टेक सी सेकेंड ईयर। ठीक है, आखिरी में ईयर हमने लिखा है, यहाँ पे स्ट्रीम लिखी है हमने उसकी। ये हो गया। अब हमको टोस्ट करवाना है, तो हमने लिखा TO। अब टोस्ट में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो क्रिएट न्यू टोस्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ बस कर देंगे हम, कहाँ गया ये, यहाँ पे हमने किया +S1, तो ये हमारा B1 का काम कंप्लीट। B1 का काम क्या था? ये क्या था ना, दोनों में जो सिलेक्ट हुआ है उससे स्ट्रिंग जनरेट करवाओ और प्रिंट कर दो। अब जाते हैं B2 में, B2 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक। अब इसके अंदर करवाना क्या है हमको? क्लियर करना है, तो हमको मेथड होती है उसके लिए RG1 डॉट क्लियर चेक। ठीक है, RG1 डॉट क्लियर चेक से RG1 क्लियर हो जाएगा, और RG2 डॉट क्लियर चेक, ये हो गया क्लियर। मेरा ऐप कंप्लीट हो गया।
चला के देखें, ये चलाया हमने। अब हम ट्राई करते हैं। पहली चीज हमने RG1 वाला लगाया था, तो RG1 पे हमने क्लिक किया, ये लो MBA टेक AIDS, ठीक है। कलर चेंज कर दो AIDS और MBA टेक, ठीक है, ये कलर हमारे आ गए। उसके बाद हम जाते हैं, फर्स्ट ईयर सिलेक्ट किया और किया हमने सबमिट बटन, तो आ रहा है यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक AIDS फर्स्ट ईयर। बीटेक सी पे गए, सबमिट किया, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक सी फर्स्ट ईयर। थर्ड ईयर पे गए तो यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक सी थर्ड ईयर। बीटेक AIDS किया तो यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक AIDS थर्ड ईयर। चल रहा है बराबर। पहला हमने लिस्नर लगाया था कलर के लिए, कलर चेंज हो रहा है। दूसरा लिस्नर लगाया था सबमिट पे, वो हो रहा है। तीसरा लिस्नर लगाया हमने क्लियर के लिए, जैसे ही हमने क्लियर किया तो ऐप क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हुआ, अब तुम जवाब दो। किया है ना, ये किया है हमने, ये किया है हमने। हमने जैसे ही क्लियर पे क्लिक किया, ऐप हमारा क्रैश हो गया, ठीक है। क्यों हुआ, अगर लॉजिकली समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे हमको लॉककेट का ऑप्शन मिलता है। ये लॉककेट में गए, थोड़ा उसको अगर तुमको दिखाते हैं तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं लॉककेट हम, ठीक है। लॉककेट में पूरा लॉग आएगा हमें हमारे पास थोड़ी देर में। ये हमारा लॉग आ गया, ये एरर भी आ गई। एरर जब भी ऐसी आए तो हमको ढूंढना है कहाँ पर मेन एक्टिविटी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा है। तो हम गए, क्लिक किया, लाइन नंबर 44 की वजह से क्रैश हुई है ये, क्लिक किया हमने। लाइन नंबर 44 में लिखा है स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू RX डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इस लाइन की वजह से क्रैश हुआ है। ये क्रैश कब हुआ है, जब हमने क्लियर किया है तब हुआ है, सबमिट पे नहीं हुआ था ये। क्या रीजन हो सकता है। मैंने बताया था RG1 इन्वोक होने के 3 तरीके, कौन कौन से। जब फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करोगे तब, दूसरा जब चेंज होगा तब, तीसरा जब क्लियर होगा तब भी होगा ये। और जब ये क्लियर हुआ तो इस चेक्ड आईडी की वैल्यू क्या रही, सॉरी, क्लियर हुआ तो ये इस चेक्ड आईडी में वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी नहीं आने वाली, है ना। और वो तुमने RX को दे दिया, और RX में जब गेट टेक्स्ट करोगे तुम, तो उसको कुछ मिला ही नहीं, तो गेट टेक्स्ट कर ही नहीं पाएगा, इसलिए वो क्रैश हो रहा है। तो मतलब क्या करना है हमको, चेक करना है कि एक आईडी की वैल्यू सही होना चाहिए। तो हम क्या गए, यहां पे लिखा हमने इफ checked ID is not equal to -1। -1 कब होती है, जब वो नल हो, ठीक है। यहां हमने शुरू किया और यहां हमने क्लोज कर दिया हमारा, ठीक है। इंडेंटेशन जरा कर लेते हैं इसको सही। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, -1 होगा तो नहीं चलेगा ये, मतलब जब नील हो जाएगा तब नहीं चलेगा। एल्स में क्या लिख दे हम, मैसेज करवा देते ताकि पता लग जाए सामने वाले को कि एल्स चल रहा है, इफ चल रहा है। तुम बोलोगे सर कलर चेंज नहीं हो रहा, कलर चेंज नहीं हो रहा। एल्स में काम कर देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर वापस से व्हाइट कर देते हैं और मैसेज भी करवा देते हैं। तो हमने किया CL डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स R डॉट ID डॉट, सॉरी, R डॉट कलर डॉट, कलर डॉट व्हाइट। और साथ में कर देते क्या, हम टोस्ट करवा देते हैं एक, सॉरी गलत टोस्ट ले लिया मैंने, टोस्ट करवा देते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है, पता लग जाएगा। हम रन करके देखते हैं। अभी मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट ईयर, सबमिट, चल रहा है। अब जैसे क्लियर करूंगा तो क्लियर हो रहा है, दोनों क्लियर हो गए और क्रैश भी नहीं हुआ, कलर भी वाइट हो गया वापस से। अब चलाता हूं मैं सबमिट, फिर से क्रैश हुआ। कारण, सबमिट के लिए क्यों हो रहा है, अब हम वापस से लॉककेट में गए, नीचे जा रहे हैं, इस बार फिर से क्रैश हुआ है, लाइन नंबर 73 की वजह से।
73 लाइन में लिखा है ये रहा, स्ट्रिंग S1 यू आर अ स्टूडेंट ऑफ RX डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू। मैंने दोनों रेडियो ग्रुप्स को सिलेक्ट किया ही नहीं, तो इस बार दोनों के अंदर क्या आ गए, ये दोनों के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। दोनों RX में भी कुछ नहीं है, RY में भी कुछ नहीं है, इसलिए यार फिर से क्रैश हुआ ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वापस से इफ लगाएंगे। अब लिखेंगे हम RG1 डॉट गेट चेक्ड ID इज नॉट इक्वल टू -1 एंड RG2 डॉट गेट चेक्ड ID इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब दोनों के दोनों अनचेक्ड रहेंगे, सॉरी दोनों दोनों चेक्ड रहेंगे तो अंदर जाएगा। यहां से करते हैं हम तो शायद आ जाए, और यहाँ ये करना पड़ेगा इंडेंटेशन हम। ठीक है, तो हमने ये लाइन कब चलेगी, जब दोनों के दोनों नील या बोल सकते हैं नल ना हो। ठीक है, ले सकते हैं, पर RX और RY में नल नहीं आएगा। RX वो नल कैसे चेक करोगे, डेटा क्या आ रहा है वो पता लगा लो, कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आईडी पता है कि आईडी कहाँ से आ रहा है, तो मैंने आईडी चेक कर लिया डायरेक्ट। आईडी में अगर नल आया इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है मुझे, मैंने आईडी चेक कर ली। इसके एल्स में क्या लिख दूंगा मैं, इसके एल्स में लिखा टोस्ट कर देता हूं मैं, और मैं यहां लिख देता हूं मैं प्लीज सेलेक्ट, ठीक है ब्रांच है ना, ब्रांच एंड ईयर, अरे ईयर। ठीक है, अगर उसने सिलेक्ट किया होगा तो बराबर आएगा, नहीं किया तो प्लीज सिलेक्ट, हम बोल देंगे उसको प्लीज सिलेक्ट ब्रांच एंड ईयर। अब क्रैश नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी हालत में। हम डायरेक्ट सबमिट करते हैं इस बार, क्या है प्लीज सिलेक्ट ब्रांच एंड ईयर, डायरेक्ट क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर्ड, वो सिलेक्ट था नहीं था कोई मतलब नहीं, उसको उसने क्लियर कर दिया। मैंने एक सिलेक्ट किया है, दूसरे को सिलेक्ट नहीं किया है, और कर रहा हूं सबमिट। क्या बोल रहा है वो, प्लीज सिलेक्ट ब्रांच एंड ईयर। ठीक है, मैं फिर से क्लियर करता हूं। अब मैंने दूसरा वाला सिलेक्ट किया है और फिर सबमिट किया है, फिर भी बोल रहा है वो प्लीज सिलेक्ट ब्रांच एंड ईयर, क्योंकि दोनों सिलेक्टेड नहीं है। फिर से मैंने क्लियर किया तो क्लियर हो रहा है। अब मैंने दोनों सिलेक्ट किए और सबमिट किया, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक AIDS फर्स्ट ईयर, हो रहा है। और क्लियर किया तो भी हो रहा है। मैंने दोनों, चार कॉम्बिनेशन होते हैं, दोनों अनसिलेक्टेड है, एक सिलेक्टेड दूसरा अनसिलेक्टेड, फिर पहला वाला अनसिलेक्टेड दूसरा सिलेक्टेड, और फिर आखिरी में दोनों सिलेक्टेड। क्लियर हमने चारों बार करके देख लिया, सिलेक्टेड हो तो भी, एक सिलेक्टेड हो तो भी चल रहा है, दोनों सिलेक्टेड हो तो भी चल रहा है, और नहीं सिलेक्टेड हो, रुको क्लियर हट जाना, नहीं सिलेक्टेड हो तो भी चल रहा है। मतलब हमारे सारे बटन काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहा है हमारा। ठीक है, पता नहीं कौन सा कलर है, सबसे अच्छा कलर ये दिख रहा है मेरे को तो। ये अच्छा है क्या, आंखों पे रिलैक्सिंग है सर। नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है ये ये। तो लग रहा है कि बिल्कुल। ये अच्छा लग रहा है, लाइट कलर है, अच्छा लग रहा है। ओके, मैं करता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग।